दोस्तों, अगर आपकी सुबह की शुगर 100, 105 या 110 आती है और आप ये सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि अभी तो सब ठीक है, तो हो सकता है आप एक ऐसी गलती कर रहे हों जो आने वाले समय में डायबिटीज़ का कारण बन सकती है। सच तो ये है कि डायबिटीज़ अचानक नहीं होती। हमारा शरीर महीनों, बल्कि कई बार सालों पहले ही इसके संकेत देना शुरू कर देता है। सुबह उठते ही आपकी फास्टिंग शुगर का एक छोटा सा नंबर बता सकता है कि आपका शरीर स्वस्थ है या धीरे धीरे डायबिटीज़ की ओर बढ़ रहा है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि सुबह की शुगर कितनी होनी चाहिए, कौन सा नंबर खतरे का संकेत है और ऐसी कौन सी गलती है जो ज़्यादातर लोग बिना जाने हर दिन करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सुबह की फास्टिंग शुगर इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। जब हम रात में सोते हैं तब लगभग 8 से 10 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते, लेकिन इस दौरान हमारा शरीर आराम नहीं कर रहा होता। हमारा दिमाग, दिल और बाकी अंग लगातार काम कर रहे होते हैं। इन्हें ऊर्जा देने के लिए लिवर धीरे धीरे खून में ग्लूकोज छोड़ता रहता है। अगर शरीर में इंसुलिन सही तरीके से काम कर रहा है तो ये ग्लूकोज नियंत्रित रहता है और सुबह आपकी शुगर सामान्य आती है। लेकिन अगर इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा तो सबसे पहला असर अक्सर सुबह की शुगर पर ही दिखाई देता है। यही वजह है कि डॉक्टर फास्टिंग शुगर को इतनी गंभीरता से देखते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका जवाब हर व्यक्ति जानना चाहता है। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से 99 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होनी चाहिए। अगर ये लगातार 100 से 125 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच रहती है तो ये प्री डायबिटीज़ का संकेत हो सकता है। और अगर 2 अलग अलग दिनों में आपकी शुगर 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे अधिक आती है तो ये डायबिटीज़ की ओर इशारा कर सकती है और डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहीं से शुरू होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनकी शुगर 110 या 115 है और 120 से कम है तो चिंता की कोई बात नहीं, जबकि सच ये है कि यही वो समय होता है जब शरीर आपको शुरुआती चेतावनी दे रहा होता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक महिला थी, रीमा जी। उनकी उम्र लगभग 45 साल थी। वह हर सुबह अपनी शुगर चेक करती थी और हर बार रीडिंग लगभग 108 से 112 के बीच आती थी। उन्हें लगता था कि 120 से कम है, इसलिए सब ठीक है। उन्होंने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया। 3 साल बाद जब उन्होंने दोबारा जांच कराई तो उनकी फास्टिंग शुगर 132 थी और HbA1c भी बढ़ चुका था। डॉक्टर ने बताया कि उनका शरीर पिछले कई सालों से संकेत दे रहा था, लेकिन उन्होंने उन संकेतों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। यही गलती लाखों लोग करते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि रात को शुगर ठीक होती है लेकिन सुबह बढ़ी हुई क्यों आती है। इसका एक कारण होता है जिसे डॉन फिनोमिनन कहा जाता है। सुबह होने से पहले शरीर कुछ हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है ताकि शरीर को जागने के लिए ऊर्जा मिल सके। इससे खून में थोड़ी मात्रा में ग्लूकोज बढ़ता है। अगर इंसुलिन सही तरीके से काम कर रहा है तो यह शुगर तुरंत नियंत्रित हो जाती है, लेकिन अगर इंसुलिन कमज़ोर पड़ने लगे तो यही बढ़ी हुई शुगर सुबह की रिपोर्ट में दिखाई देती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो बहुत से लोग रोज़ करते हैं। कई लोग सुबह उठकर पहले चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं और उसके बाद शुगर चेक करते हैं। ऐसा करने से सही रीडिंग नहीं मिलती। फास्टिंग शुगर हमेशा उठने के तुरंत बाद बिना कुछ खाए पिए चेक करनी चाहिए। इसके अलावा टेस्ट करने से पहले हाथ अच्छी तरह धोना और सुखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हाथों पर मौजूद मिठास या गंदगी भी रीडिंग को प्रभावित कर सकती है। साथ ही हमेशा एक्सपायरी डेट वाली स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करने से बचें। अगर आपकी सुबह की शुगर लगातार 100 से ऊपर आ रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी जीवन शैली पर ध्यान दीजिए। रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खाइए। मीठी चीज़ें, मैदा और सफ़ेद चावल कम कीजिए। रात में सिर्फ 10 से 15 मिनट की हल्की सैर भी आपके शरीर को ग्लूकोज बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद कर सकती है। अच्छी और पूरी नींद लेना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि नींद की कमी भी सुबह की शुगर बढ़ा सकती है। तनाव को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार तनाव रहने पर शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ता है जो ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ एक दिन की फास्टिंग शुगर देखकर अपनी सेहत का फैसला नहीं करना चाहिए। अगर आपकी सुबह की शुगर बार बार 100 से ऊपर आ रही है तो डॉक्टर की सलाह से HbA1c टेस्ट भी ज़रूर करवाइए,
ये टेस्ट पिछले 2 से 3 महीनों की औसत ब्लड शुगर बताता है और आपकी वास्तविक स्थिति समझने में मदद करता है। अंत में बस एक आसान तरीका याद रखिए, अगर आपकी फास्टिंग शुगर 70 से 99 के बीच है तो ये सामान्य मानी जाती है। अगर 100 से 125 के बीच है तो ये एक चेतावनी है कि अब अपनी जीवन शैली सुधारने का समय आ गया है, और अगर 126 या उससे ऊपर आती है तो डॉक्टर से मिलकर पूरी जांच करवाना ज़रूरी है। तो अगली बार जब आप सुबह अपनी शुगर चेक करें तो सिर्फ नंबर मत देखिए, उसका मतलब भी समझिए, क्योंकि सही समय पर पहचाना गया एक छोटा सा संकेत भविष्य की बड़ी बीमारी से बचा सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही भरोसेमंद हेल्थ वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।